बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सांबार टुडे के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद आकाश बुखारी हाजिर हूँ। जैसा कि नाजरीन आपको पता, पाक भारत जो है कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है डे बाई डे। भारतीय मीडिया दूसरी जानिब जो है आप देख रहे हैं कि झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही कि अब ये करें वो करें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं सरदार शौकत साहब, उनसे हम बात करेंगे, इस पर जानेंगे कि सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सरदार साहब सबसे पहले तो ये बताइए, जो ड्रोन्स जो हैं आए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद पाकिस्तान के डिफरेंट जो एरियाज है उसमें ड्रोन्स मार गिराए गए हमारी पाक फौज की तरफ से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, जब जब से पहलगाम का ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है इंडिया ने खुद, उसके बाद उन्होंने एक जवाब मुहैया करके तो पाकिस्तान पे जो हमला किया है, आज़ाद कश्मीर पे जो हमला किया है, मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया है। एक तरफ तो हिंदुस्तान जो है अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर पे कब्जे के ख्वाब देख रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को ये बात याद रखनी चाहिए कि जो कश्मीरी अवाम है और जो पाकिस्तान के अवाम है वो शीशा पलाई हुई दीवार की तरह अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, और हिंदुस्तान को कभी ये जरूरत नहीं होगी कि वो आज़ाद कश्मीर पे कब्जा कर सके। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जारियत की है पाकिस्तान में, और एक तरफ तो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और दूसरी तरफ उन्होंने जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको भी क्रॉस किया है। ये जो बैनुल-अक़वामी जो माहिदात हैं, इंसानी हकूक़ के चार्टर हैं और जो इंटरनेशनल जो माहिदे किए हुए हिंदुस्तान ने, ये उसकी खुल्म खुला खिलाफ वर्जी है। और जिन लोगों को उन्होंने निशाना बनाया है और दहशतगर्दी के हवाले से, वो बिल्कुल फास्ट फ्लैग एक किस्म का उनका जो इल्ज़ाम है। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक 7 साल का बच्चा भी शहीद हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि 7 साल का जो बच्चा है वो कितनी एक दहशतगर्दी कर सकता है, और कोई मौके की से आप चेक करें, कोई एक दहशतगर्दी नहीं, कोई इस तरह का ट्रेनिंग कैंप मौजूद नहीं है, और सारे एरियाज जो है वो मीडिया की एसेस में है। और ये एक बहाना बना के उन्होंने पाकिस्तान पे और आज़ाद कश्मीर पे हल्ला बोलने की कोशिश की, और इसका बुनियादी मकसद जो है, जो अभी जो इलेक्शन आ रहा है रियासत बिहार का, वो जीतने के लिए जो मोदी के तोज़ी पसंदाना अज़ाइम है उनको मुकम्मल करने के लिए ये किया गया है। तो आप सरदार साहब मुझे ये बताएं, जो एक डमी मीडिया है इंडिया का जो दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आप, डमी मीडिया जो है ये एक स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो बुनियादी तौर पर जो है चाणक्य का पैरोकार मीडिया है, और उसमें उनको बुनियादी फलसफा ये है कि झूठ इतना बोला जाए कि सच का गुमान होने लगे। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि एक वक्त था कि इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता था, एक सेकुलर स्टेट कहा जाता था, लेकिन ये है कि कुछ अरसा गुजर गया है कि वो उसमें बिल्कुल सच का तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। और जो प्रोपेगेंडा जो है वो इंडिया का मीडिया कर रहा है, उनके चैनल कर रहे हैं, उनका पेड मीडिया कर रहा है, उसको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमेशा जो है उसको कंडम भी करता है और उसकी नफी करता है। और इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं उनको जिस तरह पेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से वो अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होंगे। और इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जो हालात का बड़ा क्लोजली जो है जायजा लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है और जिस तरीके से वो कमजोर समझकर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है, आजाद कश्मीर पे कब्जा करने की ख्वाब देख रहा है, तो इस पे इंटरनेशनल दुनिया को इंटरवीन करके उसको रोकना चाहिए। सरदार साहब, एक टैगलाइन बड़ी वायरल जा रही है, ट्रेंडिंग में जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर इन तंदूर, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो आरएसएस का जो प्लान है उनका ये मंशूर है, और मोदी चूंकि बुनियादी तौर पर जो लाइफ टाइम मेंबर है आरएसएस का, और उसने जो गुजरात में जो कत्लेआम किया मुसलमानों का, अब उसी तरीके से वो हिटलर का पैरोकार है, बल्कि हिटलर सानी उसको अगर आप कहें तो ये बेजाना होगा। और जिस तरह वो कत्लेआम कर रहा है इसी तरह उसने कश्मीर में कत्लेआम किया है, मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वहां पे। और इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मोदी चूंकि बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द था और इक्तदार में आने से पहले उसकी अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी, बरतानिया में दाखिले पे पाबंदी थी, उसके पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो चुका था चूंकि वहां उसने बहुत सारे फ्रॉड किए थे, कत्ल किया था लोगों को बेगना। तो इस हवाले से जो एक फेस है इंडिया का वो इंतहाई भयानक फेस है, और पूरी दुनिया जो है वो मोदी के असल फेस को जानती है। बिल्कुल सरदार साहब, अमेरिका की तरफ से सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई, उस पर आप क्या मुख्तसर सा जवाब देना चाहेंगे? देखें जी, अमेरिका के जो माजी के हमारे तजर्बात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। हमेशा जो है वो
हमें जो तासर मिला है अमेरिकन से, वो पहले पुशअप करते हैं इंडिया को और बाद में फिर पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आप जवाबी कार्रवाई ना करें और हालात को खराब ना करें। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें अमेरिका से कोई उस तरह की तवक्को नहीं है। अलबत्ता जो है चाइना पाकिस्तान का एक काबिल एतमाद दोस्त है। हमें चाइना को, ईरान को, रूस को और तुर्की को एतमाद में लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ अजरबैजान को भी, पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के पास जो जोहरी हथियार हैं उनका तोड़ हिंदुस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान की जो फजाई कुव्वत है उसका मुकाबला हिंदुस्तान आज भी नहीं कर सकता। वो उसके पास क्वालिटी जरूर है लेकिन क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी उसके पास है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी पाकिस्तान के पास है। मैं समझता हूं कि आज भी जो है इंडिया के जितने बड़े शहर हैं वो सारे पाकिस्तान के जो जदीद उनका जो वार हेड सिस्टम है उसके निशाने पे है। बिल्कुल सरदार साहब, इसके अलावा मुझे ये बताइए, जो हमारे पाकिस्तान के कुछ लिफाफी जर्नलिस्ट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना भौंक रहे हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो मशीयत अज़दी है। पाकिस्तान, हम अपने आप को अव्वल और आखिर पाकिस्तानी समझते हैं और इस वक्त जो है पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी सतह पे या बैनुल अक़वामी सतह पे जो भी साजिश करेगा वो पाकिस्तान का सीधा साधा गद्दार है। वो साफत में है, वो सियासत में है, वो ट्रेड्स में है, वो दुनिया के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त जो है हमें यक ज़बान होकर अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 99% जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस वक्त जो है हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान टुडे के प्लेटफॉर्म से पाक आर्मी को, इस्लामाबाद टुडे के प्लेटफॉर्म से पाक आर्मी को, गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात हैं वो यही चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान ने हमला किया है और जो गैर कानूनी हमला किया है उसका फौरी तौर पर हमारी फोर्सेस को जवाब देना चाहिए। हमारी कैपेबिलिटी भी है और हम उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन दी हुई है कि तमाम जो हिंदुस्तान जो है उसका एक एक इंच जो है वो हमारे निशाने पे है। और अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान की फजाइया है, पाकिस्तान की बहरिया है, पाकिस्तान की जमीनी फौज है, वो उसका जो जज्बा है वो जमा है और पाकिस्तान की सारी अवाम जो है चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल। डमी सहाफी और मोदी सरकार के नाम कोई पैगाम? जी, मोदी जो है वो चूंकि लाइफ टाइम मेंबर है आरएसएस का, उससे हमारी तवक्को कोई नहीं है और उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि उसने गलत जगह पे हाथ डाला है और जितना भी उसने खून बहाया है, मुसलमानों का कत्लेआम किया है, उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और जो एग्रेशन अभी वो कर रहा है आज़ाद कश्मीर पे और पाकिस्तान पे और नहते लोगों के सिविलियन पे जो फायरिंग हो रही है, जो उसके हुक्म पे जो मारमिट हो रही है, इसकी मोदी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उसको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी, इसके साथ मुझे सैयद आकाश बुखारी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।